तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं अभी उज्जैन में ही हूँ। रात में हमने वहाँ बिताया और ये वाली जो होटल है इसी में हम रुके थे। बाहर से भी व्यू दे दिया मैंने, रात में आपको अंदर से दिया था और दिन में यहाँ पे दे दिया सुबह। अब हम पहुँच गए हैं। वैसे रोड का मैंने नहीं लिया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए, वॉकिंग करके ही गए हैं। तो ये पास में एक मंदिर था जो विज़िट करना ही था हमको, लेकिन कल बहुत लेट हो गया था हम लोग इसीलिए नहीं गए। तो सुबह अच्छे से फ्रेश होके नहा के, आखी ने भी नहाया है सुबह सुबह। यहाँ हर सिद्धि मंदिर गए हैं। ये विक्रमादित्य के आराध्य देवी का मंदिर है, तो इसे तो घूमना ही था और दर्शन भी करने थे और बहुत अच्छा था सुबह से। और आज हम 4-5 मंदिर कवर करेंगे। तो हर सिद्धि में भी अलग अलग मंदिर हैं। वहाँ पे शिव जी भी हैं, फिर हर सिद्धि माता तो हैं ही हैं, शिव जी है। और वहाँ पे जो आपने देखा दीपक जलाने का इतना बड़ा स्तंभ है, तो सब देखा। फिर चप्पल स्टैंड में रखा और आज तो मैं चप्पल ही पहन के घूम रही हूँ। शूज़ वगैरह और सैंडल तो नहीं पहनी क्योंकि बार बार चप्पल उतारनी पड़ेगी। और सॉक्स भी पहन लिए हैं जिससे पैर बच जाएंगे मेरे फटने से। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना पीछे, ये इसमें रात में दिए जलते हैं, लेकिन हम लोग रात का कर नहीं पाए क्योंकि आपको जैसे पता है हमारा 2 ही दिन का ट्रिप है। तो कल एक दिन तो पूरा हमने वहीं निकाल दिया और अब हम बाहर आ गए हैं। वहीं रोड पे नाश्ता भी करेंगे। और जब तक पाखी यहाँ पे देख रही है क्या ख़रीदना है क्या नहीं, तो वो बोल रही है मम्मा ये ख़रीद दो, वो ख़रीद दो, डमरू ख़रीद दो। तो डमरू कैसे ख़रीदे बताइए, इतना हल्ला मचाएगी, डमरू मिल जाएगा तो हमारे कान में ही बजाएगी। तो इसलिए डमरू तो मैं देख ज़रूर रही हूँ पर मैं ख़रीदूँगी तो नहीं। तो कुल मिला के उसको मैंने मना लिया कि डमरू मत ख़रीद, ये तो बच्चे लोग ख़रीदते हैं, तो तू ये ख़रीद। कुछ उसके हाथ के लिए ब्रेसलेट वगैरह देखने लगी। फिर मैं तो, मुझे मालूम है ना क्योंकि सीटी घर में है ना, तो पूरे टाइम सीटी कान में बजाती है, तो बस। और मुझे अपने लिए तो कुछ लेना नहीं था, क्या करे इतना सारा सामान है। ये फिर फाइनली पाखी के लिए लिया। फिर अब हम नाश्ता करने बैठ गए। तो यहाँ का प्रसिद्ध तो पोहा ही है, तो पोहा ही खा रहे, स्ट्रीट में ही खा रहे हैं। अब हम होटल में नहीं जा रहे। बाहर भी इतने स्टॉल है और बहुत लोग खा रहे हैं। तो चाय भी पी लिया, नाश्ता भी कर लिया। मैंने सोचा रास्ते के लिए कुछ बिही रख लेती हूँ, तो बिही वाला दिखा तो वो भी ख़रीद लिया मैंने। जय माँ का। कितना ऊंचा लिख बना है देख। ये रेड वेलवेट क्रीम। अच्छा ठीक है, खा रही हो, खाओ। तो यहीं पे घूमते घूमते हम लोग काफ़ी देर हो गया हम लोगों को। पर यहाँ ऐसा था ना कि इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पसंद आता है ऐसा देखना, मेरे को तो खूब अच्छा लगता है ये सब देखना। सब मेले जैसा लुक आता है ना, तो फील भी आता है। लुक तो आ ही रहा है फील भी आता। देखो नज़र पड़ी पाखी की इन बैग पर। टांग लेना भी ऐसे एंगल, बीच में लगा दो। जिप बस चेक कर लेना। बेटा नहीं मिटेगा बेटा वो। ये देख अपनी फोटो देखा है फोन में। अब थोड़ा सा ऊपर कर ले, ग्लास ठंडी हवा आ रही, कान मुंह में लग रही है। हाँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर ले, नॉर्मल हो गया ना टेम्परेचर, बस डायरेक्ट हवा मत खाओ। ये सब भी देखना पड़ता है। या क्यों
इम्पोर्टेंट ये है। मैं हाथ निकालना चाह रहा था तो मैं क्या करूँ, क्या करता? हाथ मत निकालो। चाबी रख ली? सुना मैंने क्या बोला? सुना आपने? ये बाहर अब हम पहुंच गए हैं महर्षि संदीपानी आश्रम। ये वही आश्रम है जिसमें कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और सारी विद्याओं के माहिर हो गए थे, ऐसा बोला जाता है जितना मुझे मालूम है। मैं उसी हिसाब से, मैं तो कोई इस तरह से ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, पर हाँ, ये तो हम लोग जो कर रहे हैं दर्शन, उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पहुँच के यहाँ पे जो लिखा है कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती इसी जगह पे हुई थी, संदीपानी आश्रम में, और यहाँ, और ये वही आश्रम है। सोचिए कितनी मतलब अद्भुत फीलिंग आ रही होगी हम लोगों को। ये सोचिए उसी टाइम का बना हुआ आश्रम है। पूरे मतलब जो कार्विंग की हुई है ना, वो पत्थरों पर ही की हुई है। दर्शन होने के बाद अब हम दूसरी जगह पे घूम रहे हैं। बाकी से बोल भी रही हूँ कि चल चल, लेकिन वो बोल रही मैं थक गई, मैं बैठ जाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तू बैठ जा। तो बैठने बोलती हूँ तो खड़ी हो जाती है। आ जल्दी आ। अरे तो आओ बस, ये सब नहीं करो। पीने का पानी है वो। वेरी गुड। चल पागी चल निकल। तो मुझे ना थोड़ा लगा कि मुझे कांटा गड़ गया, लेकिन मैंने देखा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने इसीलिए अपना सॉक्स वॉक्स झाड़ा और फिर अब हम वहाँ से निकल आए और अब हम पहुँच गए हैं दूसरे मंदिर। अरे उस दिन में मंदिर काम ही नहीं आया, इसीलिए तो लेने की इच्छा नहीं हो रही। दीदी को मैं खाने का गीला। कोई बात नहीं, ये बॉटल पकड़ लो। पूजा करना है आपको कुछ? मैं बहुत भूख रहा हूँ, ये पकड़ लो। अरे अलग से उसी में बास्केट थोड़ी पकड़नी पड़ती है ना। लेट्स गो। ये बात क्या पकड़ूंगा यार? बाकी बॉटल पकड़ो। चालू करो। पूजा भी करना है? नहीं पूजा नहीं करना। पार्टी खा लेंगे। तो ये है यहाँ का मंगलनाथ मंदिर। मुझे लगता है यहाँ मैं पहले भी आई हूँ, मतलब जब शादी हुई थी मेरी तब हम आए थे एक बार यहाँ पे। तब तो ऐसा नहीं था, अभी तो बिल्कुल ही बदल गया है। वही जगह है जो मेरा वो हुआ था। क्या कर रही हो यार? मैं कर ये देखो,
वहाँ से निकल के हम कम से कम बीच में थोड़ा सा चाय नाश्ता किए, फिर अब हम पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर। ये भी हमारी लिस्ट में था। तो ये लगभग हम यही कोई अभी 1:30 बज रहा होगा, 1:30-2 बज रहा है। तो देखिए वहाँ आज शनिवार है करके बहुत भीड़ है। तो ये है वो, लेकिन फ़ोटोग्राफी मना थी तो मैंने तो फिर भी ले पाई, कैसे ले पाई वो मैं भी नहीं बता पाऊँगी इसमें। तो यहाँ पे दर्शन किए, फिर अब हम इतनी प्यास लग रही थी कि यहाँ पे सोडा मिल रहा था, लेमन सोडा, इतना टेस्टी लगा पी के, बहुत अच्छा लगा पी के। थोड़ी सी प्यास बुझी, लेकिन प्यास पानी की बोतल इस बार तो लिए, लेकिन प्यास नहीं बुझी। गर्मी नहीं है, ठंड के दिनों में भी इतना पसीना आ रहा है क्योंकि चलना बहुत पड़ रहा है और हर जगह धूप है। धूप में चलो तो गर्मी ही लगती है। अब हम नेक्स्ट मंदिर आए हैं, तो यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम डायरेक्ट लौटेंगे, कहीं रुकना नहीं है, सीधे हम हाईवे पकड़ेंगे और लौटेंगे। और लौटते लौटते अभी बज गए हैं। तो यहाँ पे एक नया हाईवे ट्रीट बना हुआ है जिसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ पे हम रुके हैं, करीब 6 बज रहा है। वही जो खा के पास्ता खा लेना, पास्ता और क्रिस्पी नूडल्स। क्या खाएगी बोल? पास्ता और क्रिस्पी नूडल्स। अब मुँह से जोर से बोलना। पास्ता और क्रिस्पी नूडल्स। पास्ता और क्रिस्पी नूडल खाएंगे शायद। और यहाँ पे वो दिख रहा है आपको, वो सागर गैरेज जो लिखा है। रुको मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ चलो चलो। हाँ कार में छोड़ दिया मैंने तो ऑर्डर तो हमने दे दिया है पाखी के पसंद का, और वॉशरूम भी यूज़ करना था तो वॉशरूम भी यूज़ कर लिया। और बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा मैं बोलूँगी। आजकल सब जगह बहुत हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। और ये नया भी बना है ना, तो जब भी रोड ट्रिप पर निकलो तो इस तरह के हाईवे में इस तरह की जंक्शंस में रुकने में बड़ा मतलब अच्छा लगता है। एकदम सारे लोग रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हमारी फिर से रोड ट्रिप जारी हो गई है और मैं पाकी से पूछ रही हूँ कि क्या क्या करने वाली है घर जाके। मज़ा आ रहा है पाकी? हाँ। अब घर पहुँचने वाले हैं। हाँ। फिर क्या करने वाली हो घर पहुँच के? वो खाऊंगा ना। अच्छा बस खाऊंगा और वो ख़त्म हो गया फिर उसके बाद? नहीं। अच्छा टीवी देखूंगा। पता क्योंकि वो उज्जैन वाले टीवी में कोई कार्टून नहीं, मैं बोर हो गया तो देख रही। अच्छा कार्टून देखने गई थी उनकी टीवी में? अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा था हम लोग घूमने गए थे, सब लोग टीवी और गैजेट्स को भूलने गए थे। फोन था हमारे पास ना। तो हम तो फ़ोन थोड़ी देख रहे थे, हम तो फ़ोन से बस रिकॉर्डिंग कर रहे थे, देखे कहाँ कुछ बैठ के। हम तो गैजेट फ्री डे बिता रहे थे ना। हमने वहाँ वो चिप्स भी खाए। खाने का तो खाएंगे ही, पर गैजेट की बात कर रही हूँ, आपके कार्टून की बात कर रही हूँ कि आप टीवी देखने गए थे क्या? घर में रहना चाहिए ना फ्रेंड्स, जिसको कार्टून देखना है तो घर में रहेगा। पाकी की दादी भी घर में थी क्योंकि वो चल नहीं पाती इसलिए वो नहीं आई, और पाकी को कार्टून देखना था, पाकी को भी घर में रहना चाहिए था। इधर देख लो, नहीं देख रही हो? एम्बैरेसिंग है? नहीं है? चलो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग रुक के वहाँ पे क्रिस्पी नूडल्स खाया और भी ऑर्डर दिया था, बट हुआ ये कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हो गया तो पैक करा के अब घर जा रहे हैं। घर पहुँच के खाएंगे, रात को खाएंगे क्योंकि वो हमारा डिनर है। तो अब हम फिर से एक ढाबे में रुके हैं चाय पीने के लिए और अपने पैरों को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि प्रतीक जो चला रहे हैं ना, तो बीच बीच में रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंसंट्रेशन टूटता रहता है। तो इस जगह को हम डिस्क्राइब करते हुए बातें करते जा रहे हैं, क्योंकि ढाबा बहुत बड़ा है लेकिन अभी कोई नहीं है ढाबे में, क्योंकि बज रहे हैं 7। जब डिनर टाइम होगा ना तब यहाँ भीड़ आएगी। तो यहाँ पे वो जो पुराने ज़माने के बेड वगैरह वो भी बिछे हुए हैं। इतनी हंसी आ रही थी उनको देख के कि कई बार मैं रात के टाइम यहाँ से निकले हैं ना, तो यहाँ पे ना
ट्रक ड्राइवर्स लोग लेटे हुए दिखे हैं मुझे। कई बार हम लोग इस तरह की रोड ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन इतने लंबे नहीं। यहाँ तक तो मैं आई हूँ, ये सीहोर का एरिया ही है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।